अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू CSSPMS गाइड व्यूअर्स। पीपीएससी के जो वन पेपर एग्ज़ाम है उसके हवाले से जो कि नए ट्रेंड्स अभी बने हैं, एग्ज़ाम जिस तरह होते हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग पीपीएससी टेस्ट की तैयारी किस तरह की जाए कि आप टेस्ट क्वालिफाई कर सकें या कि अच्छे नंबर लेने के काबिल हो जाएं। तो उस हवाले से आज की वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीपीएससी के जो भी वन पेपर एग्ज़ाम है उसकी तैयारी किस तरह की जाए और ये इसमें से अक्सर चीज़ें एफपीएससी के टेस्ट में भी एप्लीकेबल होंगी और बाकी जो जनरल नॉलेज के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जनरल एबिलिटी के उनमें भी ये चीज़ें हेल्प आउट करेंगी। मेन फोकस हमारा पीपीएससी टेस्ट पे है, तो पीपीएससी के टेस्ट के हवाले से हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो एक प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है किस तरह बनाई जाए, क्या क्या चीज़ें की जाएँ कि ये टेस्ट क्वालिफाई किया जा सके, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम सिलेबस देख लें जो पीपीएससी के टेस्ट में होता है तो उसमें हम सिलेबस को 9 पोर्शंस में, मेन जो पोर्शन है उसमें डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कह सकते हैं कि इंग्लिश है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान स्टडीज़ है और तीसरे नंबर पे इसमें हमारे पास जो मेन पोर्शन का है वो है करंट अफेयर्स का होता है, जनरल नॉलेज का होता है चौथे नंबर पे, और इसके बाद पाँचवें नंबर पे कंप्यूटर साइंस का होता है, इसके बाद छठे नंबर पे हमारे पास एवरीडे साइंस का होता है, और इसके बाद एवरीडे साइंस के बाद हमारे पास जो मेन पोर्शन है वो इस्लामिक स्टडीज़ है और उर्दू है। तो ये मेन पोर्शन है हमारे इस सिलेबस के जो, और इनके अकॉर्डिंगली हमने अपना जो भी टेस्ट होगा उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो इन चीज़ों को किस तरह किया जाए, हम ज़रा इसको ब्रॉडली देखेंगे कि हर पोर्शन वाइज के कौन से पोर्शन को किस तरह किया जाए, क्या क्या उसमें शामिल होता है। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश को देखें तो जो वन पेपर एग्ज़ाम है उसमें मोस्टली तीन किस्म की चीज़ें होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, मोस्टली तीन किस्म की चीज़ें ही होती हैं। कभी कोई थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ आ जाए लेकिन मोस्टली हम तीन चीज़ों को देखते हैं, जिसमें वोकेबलरी है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ये चीज़ें हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे इडियम्स या फ्रेजेस होते हैं और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो वन पेपर एग्ज़ाम है उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होती है, या आपके इसमें आ जाते हैं प्रेपोजिशंस का यूज़ या डिफरेंट यूजेज जो हैं वो इसमें होते हैं। तो मेन इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे टेस्ट में ज़्यादातर यही चीज़ें आ रही हैं। जितने भी पीपीएससी के रीसेंट टेस्ट हुए हैं उसमें इंग्लिश के 12, 14, 15 क्वेश्चन होते हैं, तो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पे होते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स होते हैं, इडियम्स होते हैं और प्रेपोजिशन या सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग पे। तो इस हवाले से जो हमारे पास मेन चीज़ अगर देखे जाए वोकेबलरी है, वोकेबलरी अगर कोई कहे कि वो तैयार कर सकता है तो ये एक अनसीन चीज़ें भी आ जाती हैं। तो इसके लिए ये है कि आप जितनी ज़्यादा वोकेबलरी कर लें वो बेस्ट है, लेकिन इसमें हमारे पास मार्जिन नहीं होता अगर अनसीन चीज़ें आ जाएँ तो वो कर सकें। दूसरी जो सेंटेंस के हवाले से है वो ग्रामर, अगर आप यूजेज करते हैं, ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। कोई भी जो वर्ड आता है उसका यूज़ आता है या प्रेपोजिशंस आती हैं या कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं तो वो आप आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके लिए रैन एंड मार्टिन की बुक है ग्रामर की, वो कर लें, वहाँ से प्रिपरेशन करें, और इसके साथ अगर टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर है वहाँ से आप ग्रामर पोर्शन करें तो ये चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। और जो ईडियम्स हैं, फ्रेजेस, वो भी मोस्टली जो हमारे पास टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर है वहाँ से आ जाते हैं। तो ये इंग्लिश वाला पोर्शन इन चीज़ों से हो सकता है। बाकी जो वोकेबलरी है उसके लिए जीआरई लिस्ट अक्सर लोग प्रिपेयर करते हैं, लेकिन समटाइम्स उनमें से भी वर्ड नहीं आते पेपर में। तो इसके साथ साथ एक वेबसाइट है एग्ज़ाम वीडा के नाम से, अगर वहाँ पे आप देखें तो वहाँ से अक्सर क्वेश्चन हमारे पेपरों में आते हैं। एग्ज़ाम वीडा है, एक इंटरव्यू मैनिया के नाम से एक वेबसाइट है, और इसके अलावा पाक एमसीक्यूज़ है, उससे तो आप फेमिलियर होंगे। तो इन तीनों वेबसाइट्स पे आप साथ साथ इन इंग्लिश पोर्शन की प्रैक्टिस करें तो ये आप इजीली जो इंग्लिश पोर्शन है इसको कवर कर लेंगे जो आपके पीपीएससी टेस्ट होंगे, जो एग्ज़ाम होंगे।
जितने भी इंग्लिश का पोर्शन होगा वन पेपर एमसीक्यूज़ में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो है पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से। अगर पाकिस्तान स्टडीज़ को देखा जाए तो ये शुरू हो जाती है मोहम्मद बिन कासिम की सिंध आमद से 712 से, लेकिन हम इसको अगर डिवाइड करें पीपीएससी प्रिपरेशन के हवाले से तो तीन पोर्शन जो इसके हम बना सकते हैं हिस्ट्री के। उसमें पहला पोर्शन है जो प्री 1857 का पीरियड है, और उसके बाद दूसरा पीरियड जो हमारे पास है वो 1857 टू 1947 है, और उसके बाद तीसरा पोर्शन जो हिस्टोरिकल है वो 1947 से हमारे पास ऑनवर्ड चलता है अभी तक। तो जो पहला पोर्शन है अगर देखा जाए इसमें से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हिस्टोरिकली जो हमारे पास है, और उसमें से भी चांसेस होते हैं आपका दिल्ली सल्तनत या मुग़ल एम्पायर में से ये क्वेश्चन आ जाए, या इसके साथ साथ मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड जो दूसरी कुछ इधर डेवलपमेंट्स होती रही उस पीरियड में वहाँ से कोई एक टीपू सुल्तान से ले लिया, या शाह वलीउल्लाह, या जो दूसरे हमारे पास है जिहाद मूवमेंट है, या इस किस्म की चीज़ें हैं वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। सर सैयद की अर्ली लाइफ के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इधर से मोस्टली एक दो या तीन, या फिर इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जब आई इंडिया में तो उससे कोई एक आध क्वेश्चन या दो बन सकते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन इस किस्म के उठाए जाते हैं। फिर आ जाता है 1857 टू 1947 मेजर पोर्शन टेस्ट में से, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इस पोर्शन में से। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन है वो 1947 से ऑनवर्ड है। तो अब जो पहला ट्रेंड था उसके अकॉर्डिंग तो आपने पास पेपर कर लिए तो वहाँ से क्वेश्चन उठा के सीधे एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता था, एज इट इज़ स्टेटमेंट होती थी और वही सेम ऑप्शन होते थे, तो आपके लिए ईजी था। लेकिन अब जो अभी तरीकाकार चला है, जो नया ट्रेंड चला है पीपीएससी का, जिसमें पेपर सेटर ने अब ज़रा एडवांस लेवल पे चला गया है, तो इसके लिए आपको थारो रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे अगर आपने हिस्टोरिकल पोर्शन करना है तो अगर वो कोशिश करें कि एक दफ़ा आप सब्जेक्टिव उसको पढ़ लें पाकिस्तान स्टडीज़ को, जो कि खासकर प्री पार्टीशन है या पोस्ट पार्टीशन कुछ चीज़ें हैं वहाँ से आप लाजमी कर लें। अब पहले एक क्वेश्चन आ जाता था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई, अब सिर्फ पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई या जो वायसराय के पीरियड में हुई है क्वेश्चन नहीं आता, अब इसमें से मज़ीद क्वेश्चन निकल सकते हैं। सेम मिंटो मोरले रिफॉर्म्स है, वहाँ से क्वेश्चन लखनऊ पैक्ट है, अब आता था कब हुआ, अब आ जाएगा कि वो मुस्लिम लीग ने कब उसको जो है अप्रूव किया, कांग्रेस ने कब किया, मुस्लिम लीग की तरफ का प्रेसिडेंट कौन था, कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था। तो अब ज़रा इन डेप्थ चीज़ें आपको सारी डिटेल्स पता होनी ज़रूरी है। सेम आपका हिस्टोरिकल आगे पोस्ट पार्टीशन पीरियड है, वहाँ से भी ऐसे आ जाता था। पहले वो कुछ क्वेश्चन थे कि वही क्वेश्चन रिपीट होते थे कि जो है इंडस बेसिन ट्रीटी कब हुई, शिमला एग्रीमेंट कब हुआ, और जो है पार्टीशन हुई, जो बांग्लादेश सेपरेशन हुई, सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान, वो कब हुई। तो ये चीज़ें पहले इस तरह क्वेश्चन होते थे, या हो सकता था कि पहला प्राइम मिनिस्टर, पहला गवर्नर जनरल, पहला जो था आपका किसी प्रोविंस का सीएम या फाइनेंस मिनिस्टर, कोई भी इस किस्म के क्वेश्चन। तो अब ज़रा वो आगे अगले लेवल पे आ जाता है, दूसरा पूछ लेता है, तीसरा पूछ लेता है, या इस पीरियड में कौन था वो पूछ लेता है कि जो भुट्टो की कैबिनेट थी उसमें फॉरेन मिनिस्टर कौन था। तो अब ज़रा इन डेप्थ चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, हिस्टोरिकली थोड़ा सा ज़्यादा रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो बने बनाए क्वेश्चंस पे रिलाई करके अगर आप ये सोचें कि टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से जो है वो जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान है, वो करना ज़रूरी है। जियोग्राफी में आप देख सकते हैं उसमें फोर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें आपने करनी ज़रूरी हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं माउंटेन्स, और फिर ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जितनी पीछे पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारी आपको कोशिश करें कि आप चीज़ों को ज़्यादा इन डेप्थ रीडिंग करें, तो यहाँ से ये क्वेश्चन होंगे पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से भी। तीसरा जो अहम पोर्शन है वो है जनरल नॉलेज, जिसे कहते हैं हम जीके कहते हैं। उसमें अगर देखें जीके में तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किधर है, उसका कब बनी, उसका हेडक्वार्टर किधर है, उसके जो मेंबर्स कितने हैं,
और पाकिस्तान ने वो ऑर्गेनाइजेशन कब ज्वाइन की, अगर पाकिस्तान मेंबर है तो ये चीज़ें होंगी। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वो लेता है जो ऑर्गेनाइजेशन लाइमलाइट में रिसेंटली हों, उनमें से क्वेश्चन वो बना लेता है। और इसके साथ साथ उनका हेड कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है या प्रेसिडेंट कौन है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो पूछ लेते हैं। फिर इसके बाद जो इसमें क्वेश्चन होते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं कि कौन सा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ये किसी कंट्री का है जिसने कोई ऐसा बयान दिया हो या कोई ऐसी कोई चीज़ की हो, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कैपिटल्स, करेंसीज, और कौन सी लेक्स किधर हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाता है। माउंटेन्स किधर हैं और उसमें पूछ लेता है रिवर्स कौन से किधर हैं। ये सारी चीज़ें, पार्लियामेंट्स के क्या नाम है मुल्क के, करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। या कोई डिस्टिंक्टिव टाइटल्स हैं, नेम्स है किसी कंट्री का, जिस तरह पाकिस्तान को कहते हैं कि लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर, बांग्लादेश को कहते हैं लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। तो इस किस्म के नाम, बैटल फील्ड ऑफ यूरोप किधर है, स्विट्ज़रलैंड ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है, ये सारी चीज़ें भी आपने प्रिपेयर करनी है। और साथ में जो पर्सनैलिटीज़ हैं इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट, वो लाजमी करनी है, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मेन चीज़ें यही होती हैं जो वर्ल्ड जनरल नॉलेज में होती हैं। और इसके साथ साथ जो जीके है, जिसे हम वर्ल्ड जीके कहते हैं, उसमें मेन चीज़ें यही से पूछी जाती है। या समटाइम्स कोई कंट्री पूछ लेते हैं कि ये कंट्री किधर है, अफ्रीका में है, अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, या नॉर्थ अमेरिका में है, किधर है, सेंट्रल अमेरिका में है, या कौन सा रिवर किधर है, कौन सा डेजर्ट किधर है, माउंटेन किधर है। तो ये सारी चीज़ें भी करना आपके लिए ज़रूरी है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो करना ज़रूरी है कि वो किधर किधर हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके वर्ल्ड जो जीके है उसमें आ जाएंगी। फिर जो शोबिस से रिलेटेड हैं इंटरनेशनली, जो इम्पोर्टेंट, जिस तरह हमारे पास ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं या कुछ और इस किस्म के ऑस्कर अवार्ड है, या कोई किसी एक्टर का पूछ लेते हैं, किसी जो मूवी है फेमस मूवी, उसके एक्टर का पूछ लेते हैं कि उसमें मेन रोल किसने किया। ये सारी चीज़ें करना भी ज़रूरी है। ये जो तीन पोर्शन थे, इसके बाद चौथा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स अगर आज आप देखें जो रिसेंट जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, 12, 15, 16, 17 नंबर तक के करंट अफेयर्स आ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स में क्या है, करंट अफेयर्स वर्ल्ड लेवल पे भी हो सकते हैं, पाकिस्तान लेवल्स पे भी, दोनों चीज़ें आपने करनी। और उसमें वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिसेंट समिट हुए हैं वो किधर हुए हैं, स्पोर्ट्स के वाले से रिसेंट चैम्पियंस कौन है, किधर हुई हैं, ओलंपिक्स हुई हैं तो किधर हुई हैं, आने वाली ओलंपिक्स किधर होंगी। इसी तरह एशियन गेम्स हैं, साउथ एशियन गेम्स है, विंटर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स, और टेनिस के कौन किसने जीता, जो हो सकता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, या विंबलडन पूछ लेते हैं, या यूएस ओपन, कोई भी, वो किसने जीता। इसी तरह स्पोर्ट्स से रिलेटेड इस किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं। और कोशिश करें किया करें कि जो पाकिस्तानी रिसेंट अगर किसी ने कोई टाइटल जीता है अभी बॉक्सिंग का, जिस तरह मोहम्मद वसीम का नाम आ रहा है, तो वो लाजमी आपके जहन में हो कि किसने जीता है। या जो ओलंपिक्स हुई हैं, ओलंपिक्स में ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने लिए हैं, वो भी आपके जहन में हो ये चीज़ें। तो इसी तरह इसके साथ समिट्स, रिसेंट ऑर्गेनाइजेशंस के समिट्स किधर हुए हैं। और इसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं उनके हेड ऑफ़ स्टेट कौन है, हेड ऑफ़ गवर्नमेंट्स कौन है, ख़ासकर जो रिसेंट पीरियड में बने हैं जितने भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि वो क्वेश्चन इधर से उठाते हैं कि रिसेंटली अगर कोई बना है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, तो वो पेपर में दे देते हैं। तो ये आपके जहन में हो कि रिसेंटली अगर कहीं पे इलेक्शन हुए या कोई हेड ऑफ़ स्टेट, हेड ऑफ़ गवर्नमेंट बना है, तो उसका आपको पता हो। सेम जो हमारी पाकिस्तान में कैबिनेट चेंजेस होती हैं, या पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारे हैं, उनके सरबराह कौन है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए करंट अफेयर्स के हवाले से। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कोई अगर इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है, उसका आपको पता हो। जिस तरह अगर न्यू ट्रेंड्स के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि जिस तरह पहले हुआ था, होता था कि G7 समिट, वो पूछ ले अगर G7 समिट किधर हुआ है तो आप बता देते हैं करंट अफेयर से। लेकिन अगर वो पूछ लें कि G7 में अब आगे उसमें जो चीज़ अनाउंस हुई, B3W का कॉन्सेप्ट आया, वो किधर है, या अभी ये जो रिसेंट हुई है
एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस जो COP26 है वो किधर हुई है, और उसमें मेन क्या क्या चीज़ें जो हुई हैं, उसका जो भी मेन क्या फ़ैसले लिए गए हैं वो भी आपको पता हो कि ये उसमें कहा गया है। और किसी कंट्री के हवाले से जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर रहा है या ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग की में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कौन सा है, कि कौन सा कंट्री बेटर स्टेप ले रहा है इसके हवाले से, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के हवाले से। तो ये चीज़ें इस किस्म के आपके पास इंफॉर्मेशन, और जो वर्ल्ड रैंकिंग होती है, ख़ासकर जो डिफरेंट इंडेक्स हैं, जिस तरह करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, डेमोक्रेसी इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इस किस्म के जितने भी इंडेक्स हैं उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, और टोटल कितने कंट्रीज़ के को देखा गया जिसमें से पाकिस्तान की रैंकिंग ये आई। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास हो। और जिस तरह करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ये कौन सा जो एजेंसी है वो इसको ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है CPI इसको जारी करती है, वो आपको नामों का पता हो। और फिर जो रिसेंट जितने भी अगर कोई डेथ हुई है नोटेबल पर्सनस के इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, वो आपको पता हो। जिस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की डेथ हुई है, और इसके अलावा अगर देखा जाए पाकिस्तानी एक्टर है उमर शरीफ, उसकी डेथ हुई थी। अबू अल हसन बनी सदर है जो कि ईरान का पहला प्रेसिडेंट था, उसकी डेथ हुई है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो मेन नोटेबल डेथ्स हैं वो आपको पता हो कि ये लोग हैं, इनकी डेथ हुई है इस डेट को। और काज ऑफ डेथ भी कोशिश करें कि आपको पता हो कि किस वजह से हुई है। मतलब वो पूछ लेते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की डेथ किस डेट को हुई, और क्वेश्चन आ सकता है कि क्या वजह बनी, या ये आ सकता है कि उनकी एज कितनी थी। तो इस किस्म के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन ले जाते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पैदा कब हुए, कहाँ पे हुए, ये क्वेश्चन हो सकता है। या इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्होंने PhD कहाँ से की। तो इस किस्म की सारी इंफॉर्मेशन अगर आप एक क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके मल्टीपल क्वेश्चंस बनाएं और उनके आंसर सर्च करने की कोशिश करें, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। अब ये करंट अफेयर्स का चौथा पोर्शन था। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो 5वें नंबर पे बेसिक अरिथमेटिक आता है, उसमें आपके पास ज़्यादा जो क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं वो प्रोपोर्शन या रेशो से रिलेटेड आ रहे हैं, या इसके अलावा परसेंटेज से रिलेटेड आ जाता है, सीरीज़ कंप्लीशन आ जाती है, या अलजबरा का कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो कोशिश करें कि जो क्लासेस 6, 7, 8 हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, उनकी जो मैथ है अगर आप एक दफ़ा उसको कर लें तो जो आपका मैथ पोर्शन है अरिथमेटिक वाला इसमें PPSC टेस्ट में वो कवर हो जाएगा। आप इंशाल्लाह उसमें जो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। जो क्लास हमारे पास 6, 7, 8 है गवर्नमेंट स्कूल में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, अगर आप वो चीज़ें कवर कर लें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो है कंप्यूटर साइंस का। अब पहले क्या होता था, वो सिंपल से क्वेश्चन देता था। कॉपी करने के लिए क्या किया जाता है, कौन सी शार्ट की है, पेस्ट करने के लिए कौन सी शार्ट की है, या हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर। ये 3, 4 किस्म के 4, 5 या 8, 10 क्वेश्चन थे जो वही रिपीट करता था और बार बार वही क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन अब ज़रा वो एडवांस चला गया है। MS ऑफिस से रिलेटेड इन डेप्थ चीज़ें पूछता है, शॉर्ट कीज़ पूछता है, जो टैब्स हैं मुख्तलिफ, कौन से टैब किधर होता है और कौन कौन सी चीज़ किस टैब में होती है, ये चीज़ें पूछ लेता है। मतलब वो पिक्चर करनी हो तो वो कौन से इंसर्ट टैब है या कौन सा है। और इसी तरह फंडामेंटल जो कंप्यूटर के हैं वो भी पूछ लेता है। जो कंप्यूटर हम कहते हैं इसको डिवाइड किया हुआ फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उनमें से क्वेश्चन ले लेता है। या मुख्तलिफ जो हैं लैंग्वेजेस कंप्यूटर से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर, वो किसने बनाए। और फिर जो इंटरनेट के हवाले से आप देख लें जो एप्लीकेशंस हैं उनका वो किसने बनाई। तो इस किस्म के क्वेश्चन अब मेल्स जो हैं व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या उनके बानी कौन है, फाउंडर कौन है, ये सारी चीज़ें वो पूछ लेता है इनमें से कोई एक। और ये चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। फेसबुक के फाउंडर कौन है, जो विंडोज़ का कौन है, जो माइक्रोसॉफ्ट का, और इसी तरह ट्विटर का फाउंडर कौन था। और ये जो मेन मेन हमारे पास ऐप्स हैं इनका, और इनके हेडक्वार्टर्स किधर हैं, फेसबुक का किधर है, फेसबुक का नाम जिस तरह अभी वो कंपनी का नाम चेंज करके मेटा किया है तो वो नया नाम क्या है, ये चीज़ें भी पूछ सकते हैं।
तो इसी तरह अभी जो रिसेंट इस हवाले से एक आया है कि जो टिकटॉक है उसने गूगल को पीछे छोड़ दिया है व्यूवरशिप के हवाले से। तो टिकटॉक के ज़्यादा व्यूज़ या ज़्यादा यूज़र्स आए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी वेबसाइट इस साल टॉप पे रही है यूज़र्स के हवाले से। तो ये क्वेश्चन सारे आपको करने की ज़रूरत है, तब जाकर आप इस पोर्शन को भी कर सकेंगे। इसके साथ ही रिलेटेड आगे ईडीएस का पोर्शन है जिसमें फिजिकल साइंसेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज से रिलेटेड हो सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज से रिलेटेड हो सकते हैं। जो बेसिक टर्म्स है साइंटिफिक्स वो आपको पता हो, और जो डिफरेंट इसमें आ जाते हैं हमारे पास साइंस से रिलेटेड मेजरमेंट्स के यूनिट्स हैं डिफरेंट, वो पता हों। और जो है हमारे पास कुछ फाउंडर्स हैं इसमें, जो इन्वेंशंस हैं वो किसने की, जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस हैं और डिस्कवरीज़ किसने की साइंस के हवाले से, वो आ जाती हैं चीज़ें। तो वो चीज़ें भी आपको करने की ज़रूरत है। और जो फिर इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं मुख्तलिफ यूज़ होती हैं, वो ख़ासकर इन्वायरमेंट से रिलेटेड और फिर स्पेस से रिलेटेड, और इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं एवरीडे साइंस में, वो आ जाती हैं हमारे प्लैनेट्स हैं, सन है, स्टार्स हैं, इनके इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन से प्लैनेट्स की जो खसूसियात हैं वो क्वेश्चन को कर लेता है कि इस प्लैनेट को हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, और जिस क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड जो कोल्डेस्ट है वो कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, अर्थ का कौन सा नंबर है इसमें। तो ये सारी चीज़ें ईडीएस में हमारे पास मुख्तलिफ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ईडीएस पोर्शन भी आपको करने की जो ज़रूरत है वो इस तरह थोड़ा सा इन डेप्थ चीज़ें करें। अगर आप इसी तरह बायोलॉजी के से रिलेटेड विटामिन्स पूछ लेता है, मिनरल्स पूछ लेता है, मुख्तलिफ डिजीज़ पूछ लेता है, उनका काज पूछ लेता है कि क्या काज है इस डिज़ीज़ का, और कौन सी डिज़ीज़ ये कौन से लोग जो हैं वो फेस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ईडीएस के बाद अगर देखें तो हमारे पास जो दो मेन पोर्शन बचते हैं वो है इस्लामिक स्टडीज़ और उर्दू। इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से पहली जो चीज़ करने वाली है वो है प्रॉफिट्स, जितने भी अम्बिया हैं उनका थोड़ा सा तारुफ आपके पास हो, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। फिर दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा है उससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन, गज़वात के कौन कौन से हुए, और कौन कौन सी न्यू डेवलपमेंट्स हुई, जो मुख्तलिफ पैक्ट्स हुए, ट्रीटीज़ हुई, वो कौन सी थी, और आपने नबूवत आपको कब अता की गई, और उसके बाद मक्की दौर मदनी दौर आपका जो है वो कैसा था, कौन से जो थे लोग जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया, और इसके बाद जो मेन है उन्होंने कब इस्लाम कबूल किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पूछ लेते हैं कि उन्होंने कब इस्लाम कबूल किया, और इसी तरह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कब इस्लाम कबूल किया। तो इस तरह के क्वेश्चन। फिर जो फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। नमाज कब फ़र्ज़ हुई, ज़कात, रोज़ा ये कब फ़र्ज़ हुए, और इसके बाद हज हज के कुछ अहम चीज़ें पूछ सकता है हज से रिलेटेड के जो हज के इवेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, या वो क्या कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ करनी होती है, यहाँ से क्वेश्चन ले लेता है। फिर कुरान, होली कुरान से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि कुरान मजीद या होली कुरान में वो कहता है कि कौन सी, एक तो मेन जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे हैं, और होली कुरान में ज़िक्र है तो किस सूरह में है, और उसके अलावा जो है मतलब वो पूछ लेता है ज़कात के मसारफ़ किस सूरह में है, फिर बिस्मिल्लाह किस सूरह में 2 दफ़ा है, किस में नहीं, किस सूरह में नहीं आई, और फिर अम्बिया का ज़िक्र और गज़वात का ज़िक्र और इस किस्म की चीज़ें। फिर मेन चीज़ें जो हैं औरतों के हकूक़ किस सूरह में है, और जो है असहाबे काफ का ज़िक्र किस सूरह में है। ये सारी चीज़ें, इस किस्म के क्वेश्चन वो होली कुरान से बना लेता है। या किसी सूरह, अरूसल कुरान किसे कहते हैं, दिबाचा कुरान किसे कहते हैं, इस किस्म के वो क्वेश्चन बना लेता है। या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी सूरतों में आया, कौन कौन सी सूरत में आया, अम्बिया के नाम पे कौन कौन सी सूरतें, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से वो इस्लामियात के
होली कुरान से जो बनाएगा। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड है वो है खुलफाए राशिदीन का। मुख्तलिफ वो क्वेश्चन का बना लेता है कि फ़ातिह मिस्र कौन है, और दूसरा वो कर लेगा कि फ़ातिह ईरान कौन है। इस किस्म के क्वेश्चन बना लेगा। और मुख्तलिफ जो खुलफा हैं उन्होंने जो कोई नई डेवलपमेंट उनके दौर में हुई है तो वो कौन कौन सी किस दौर में हुई है वो कह लेता है कि पहला बहरी बेड़ा किस खलीफा के दौर में बना, या हिजरी कैलेंडर का इजरा किस खलीफा ने किया, या नमाज जुमा में दूसरी अजान का इजाफ़ा किस खलीफा के दौर में हुआ। ये इस किस्म के क्वेश्चन वो उठा के क्वेश्चन बनाएगा। फिर इसके बाद करबला से रिलेटेड वो क्वेश्चन ले सकता है। और इसी तरह उम्महातुल मोमिनीन, जो कि कौन सी उम्महातुल मोमिनीन में से कौन है जिनके सबसे आखिर में विसाल हुआ। और इसी तरह जो खुलफाए राशिदीन हैं उनकी उम्रें और कबीला कौन सा था, और इसी तरह कबीला के बाद उनके वालिद का नाम, वालदा का नाम, ये चीज़ें भी आपको पता हो। उनका दौर कितना था, खुलफाए राशिदीन का हर एक का अलग-अलग आपको पता हो कि इतने साल इतने महीने थे। तो ये चीज़ें भी आपको पता हो। फिर इमाम आ जाते हैं। इमामों का ज़िक्र है कि कौन से इमाम किस दौर में आए, उनका डेटा किस साल पैदा हुए, किस साल डेथ हुई, ये चीज़ें, या कौन सी किताबें किसने लिखी, किस इमाम ने लिखी। तो ये चीज़ें भी, या कौन सा इमाम किसका शागिर्द था या किसका उस्ताद था, ये इस किस्म के क्वेश्चन इस्लामिक स्टडीज़ में से बन सकते हैं। तो ये भी आपको एक थरोली पता हो चीज़ों का। और फिर मेन चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो है उर्दू। उर्दू के आपको पता होगा 10 से 11 क्वेश्चन हर टेस्ट में अभी आ रहे हैं, 10-11 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसमें अब एक तो वो चीज़ें पूछता है कि मुख्तलिफ़ किताबें, कोई किताब पूछ लेता है किसकी है, या कोई नज़म पूछ लेता है किसकी है, या शायरी की किताब नज़म, ये नज़म किसकी है, ये शायरी की किताब किसकी है, या पूछ लेगा कि ये नावल किसका है। तो ये चीज़ें आ जाएंगी। फिर एक इसमें उर्दू में पहला कौन है, नसर निगार कौन है, नावल निगार कौन है, इंशाइया निगार कौन है, और अफसाना निगार कौन है, पहला शायर कौन है, पहला साहिब दीवान शायर, उर्दू का जो पहला उर्दू में अव्वल वो कौन है किसी भी उर्दू की जो सिनफ है उसमें, ये क्वेश्चन होंगे। और फिर इसके बाद अब जो वो कर रहा है वो ग्रामर से क्वेश्चन ले रहा है, और उर्दू की तरकीबात जो मुख्तलिफ़ तरकीबात हैं वो पूछ रहा है। वो आप कोशिश करें कि जो बुक है आपके पास इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए उर्दू की, ग्रामर वहाँ से ग्रामर लाजमी करें, और कलीद उर्दू को भी पढ़ें। कलीद उर्दू में से जितने मुहावरे हैं वो करें, ज़रबुल अमसाल या मुहावरे वो आपको याद हों ताकि पेपर में आए तो आप लिख सकें। फिर जो हमारे पास इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज है अहमद नजीब का, उसका जो पहला उर्दू का पोर्शन है वो भी लाजमी कवर करें। और कलीद उर्दू पे कुछ MCQs दिए गए हैं उर्दू के, वो लाजमी प्रिपेयर कर लें। साथ में अगर आप करते हैं जो हमारे पास इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए उर्दू की बुक है ग्रामर की, वो वहाँ से कर लेते हैं तो उर्दू का पोर्शन भी आपका इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। तो सोर्सेज, अब ये मेन पोर्शन थे जहाँ से पेपर सेट होता है और इनकी प्रिपरेशन करनी है, लेकिन थोड़ी सी एडवांस लेवल पे जाके करनी है। अब वो पहले वाला चक्कर नहीं रहा कि आपको बने बनाए MCQs मिल जाएं। अब इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। तो मटेरियल्स कुछ अवेलेबल जो हैं वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज है चौधरी अहमद नजीब का। पास्ट पेपर अगर आप कहें इरेलीवेंट हो गए तो इरेलीवेंट नहीं है, वो अभी भी रेलेवेंट है। जो इम्तियाज़ शाहिद की बुक है, लेकिन अब थोड़ा सा आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा उस बुक में। एक जो क्वेश्चन आता है उसके मज़ीद आपको क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अब भी जो ट्रेंड है उसमें नन ऑफ दीज़ का ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा आ गया है। तो नन ऑफ दीज़ के ऑप्शन तक आप तब भी पहुंच सकते हैं जब आपने इन डेप्थ चीज़ों को पढ़ा होता है। अगर इन डेप्थ नहीं पढ़ते तो फिर आप नन ऑफ दीज तक नहीं पहुंच सकते, आप बाकी तीनों में से कोई एक ऑप्शन लगा देते। एक तो ये चीज़ करनी है। और नन ऑफ दीज पे वही जाता है जिसको मुकम्मल पता हो कि ये नहीं आई। ज़्यादातर वो दूसरे जो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं उन पे ही लगा देते हैं लोग। तो इसके साथ साथ आपके पास जो मैंने नोट्स शेयर किए हैं वीडियो चैनल पे मौजूद है, जनरल नॉलेज नोट्स की PDF, वो वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में कुछ वेबसाइट्स हैं जिस तरह पाक MCQs है, वहाँ से आप प्रैक्टिस करें। एग्ज़ाम वेडा है, इंटरव्यू मैनिया है, और इसी तरह की और वेबसाइट्स भी
आपको मिल जाएंगी। अगर आप सर्च करना चाहें तो काफ़ी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप इन चीज़ों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये मेन चीज़ें थी कुछ जो नए ट्रेंड्स हैं उनके मुताबिक बताने वाली। और अक्सर लोग जो बार बार पूछते हैं, फिर वो हर एक को इंडिविजुअली जो गाइड करना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने कहा कि एक वीडियो बनाता हूँ ताकि तमाम लोग जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके पास एक आइडिया हो जाए कि तैयारी किस तरह की जाए। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर करूँ अगर वहाँ पे आंसर कर सकूँ। और अगर कुछ लंबी बताने वाली बात हुई तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।